लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। किश्तवाड़ अस्पताल से 6 माह के बच्चे को अपहरण के बाद पुलिस ने किया बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार। भाजपा के महासचिव अशोक गोयल ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में कराए जाने की उम्मीद। कहा, जल्द दिहाड़ीदार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में किया जाएगा शामिल। शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन ने मनाया शहीद भगत सिंह का जन्मदिवस। युवाओं से की उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील। और लोगों को एमनेस्टी स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए जेपीडीसीएल ने लगाया कैंप। बिल का भुगतान करने के बारे में किया गया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में एक 6 माह के बच्चे का अपहरण हो गया था, जिसे कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी किश्तवाड़ ने आज इस बारे में एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ जिला अस्पताल से एक महिला बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी थी। इसके लिए जिला भर में विशेष नाके लगाकर पड़ताल की गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद किश्तवाड़ पुलिस ने अपहरण किए गए बच्चे को बरामद कर लिया। आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने स्थानीय लोगों का इस दौरान पुलिस का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। कल का ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। कल हमें 11:30 के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इस इंसिडेंट को देखते हुए कि किश्तवाड़ में ये पहला ऐसा नौयत का है कि यहाँ से किडनैपिंग बच्चे की हुई है, तो इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने इमीडिएटली यहाँ पर जितने भी हमारी नाकाज हैं उनको एक्टिवेट किया। हमारी जितनी भी टीमें हमने इमीडिएटली कंस्टिट्यूट की और हर गली और मोहल्ले में हमने डिप्यूट कर दी, एरिया डिवाइड कर लिया हमने और सर्च ऑपरेशन जारी कर लिया। साइमल्टेनियसली हमने जो हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उसकी लीड से हॉस्पिटल से लेके जहाँ तक फाइनली हमने शाम को बच्चे को रिकवर कर लिया, वहाँ तक हमने सीसीटीवी लीड ले ली। इस दौरान सुबह से लेके शाम तक हम कहेंगे 7 घंटे का ये वक्फा है। इस दौरान हमें जनरल पब्लिक का बड़ा कोऑपरेशन रहा, आप मीडिया का बहुत ताउन रहा, क्योंकि टाइमली हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपने पब्लिक तक ये बात पहुंचाई। ये सुबह का वाक़ा है कि जब ये लेडी वहाँ पर हॉस्पिटल में चली गई और ये इस दूसरी लेडी को जिसका बच्चा इसने किडनैप करके लिया था इसको फॉलो कर रही थी और इसने मौका ढूंढा कि इस लेडी को रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालनी थी और इसके पास बच्चा भी था, ये वहाँ पर जा नहीं पाती थी। तो इसने यहाँ से इससे बातचीत शुरू कर दी और बातचीत के दौरान इसने इसको बोला कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालनी है तो बच्चा आप मेरे पास दे दो, मैं भी यहाँ की लोकल हूँ और मेरा भी नंबर, मैंने रजिस्ट्रेशन स्लिप अपनी निकाली हुई है और मेरा लेट अभी नंबर है। तो इस लेडी ने इस पर ट्रस्ट करके अपना बच्चा इसको दे दिया और ये खुद रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालने के लिए चली गई। ये टोटल 4 और 5 मिनट का वक्फा है जब ये लेडी वापस आती है और ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस लेडी ने हॉस्पिटल में हार्डली उस टाइम के बाद 1 मिनट गुजारा। इस लेडी को देखा जो ये लाइन में लग गई रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए और ये वहाँ से निकल आई। इसने अपना रास्ता चुन लिया, किस किस रास्ते से, गलियों से। किश्तवाड़ के टाउन की बड़ी तंग गलियाँ हैं, लेकिन खुशकिस्मती ये हमारी है कि हमारी इन गलियों में भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। उनकी लीड की वजह से हम फाइनली यहाँ पर पहुँचे कि ये कहाँ पर इसने रखा था। ये लेडी जो हमने रात को आइडेंटिफाई की, जिसका नाम है शबनम बेगम, जो बेसिकली किश्तवाड़ की है। इस लेडी के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि ये लेडी बहुत पहले किसी एक्स मिलिटेंट जो मारा गया उसके साथ इसने शादी की हुई थी गुंदो में, वहाँ में मारा गया। उसके बाद इसने दूसरी एक शादी की हुई थी कहीं बनाल में, तो वहाँ से भी डाइवर्स लेके आई हुई है।
इसका एक अपना बच्चा है और ये कभी यहाँ पर किश्तवाड़ में होती है, कभी जम्मू में होती है और सुनने में आया कि अभी तक कश्मीर में भी आती जाती है। तो इसने ये बच्चा यहाँ से उठा के जो अभी तक खबर है कि शायद इसने कश्मीर लेना था, जो अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। इस सिलसिले में हमने एफआईआर ऑलरेडी कल सुबह ही लॉन्च की हुई थी। एफआईआर नंबर है हमारा 232/2022 अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हमने रजिस्टर्ड की हुई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे कि क्या रीज़न था, क्यों इन्होंने इस बच्चे को लिया और क्या पर्पस था, वो हम आगे आने। भाजपा के महासचिव अशोक कोल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में कराए जाने की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा 25 नवंबर को चुनाव का मसौदा तैयार किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति के कारण जनवरी फरवरी चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है और ये स्पष्ट है कि चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे, क्योंकि 25 नवंबर को बिजली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद मतदान सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव करने की तैयारी शुरू करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदार मजदूरों पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल होंगे। अशोक कोल जिले में चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की समीक्षा लेने के लिए भाजपा कार्यालय बांडीपुरा में पार्टी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बांडीपुरा हमारे ऑफिस में एक मीटिंग यहाँ हमने की है। इस मीटिंग में 2-3 टॉपिक्स हमने आज डिस्कशन में लाए हैं। पहला टॉपिक हमारा था कि ये जो सेवा पखवाड़ा इस समय चल रहा है 2 अक्टूबर तक वो चलेगा। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक ये फोर्टनाइट सेवा का ये चलेगा। इसके बारे में पिछले दिनों हमने क्या क्या काम किए हैं और आगे जो दिन बचे हैं उनमें हमको क्या क्या काम करने हैं, इस पर हमने यहाँ चर्चा की। मैं आपको ये बताकर बड़ा हर्ष मुझे हो रहा है कि बांडीपुरा ने जितने भी कार्यक्रम थे, वो चाहे रक्तदान था, ब्लड डोनेशन था, कर्ताओं को ये कहा है कि 25 अक्टूबर तक इसका समय है। इस 25 अक्टूबर तक इसको बढ़ चढ़ कर करें और अधिक से अधिक नए वोटर ये यहाँ जो वोटर हैं उनको बनाएं। इस प्रकार की बात हमने की। अपनी व्यवस्थाओं में भी लोग जाने के लिए तैयार है, इस प्रकार की बात यहाँ आई है। ये सबसे बड़ी बात है। और 5 तारीख को अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो नॉर्थ कश्मीर में बारामूला में बढ़ चढ़ कर होगा। ऐसा है कि एक नियम है कि डिलिमिटेशन हो गई, यहाँ 90 सीटें कारो हुई है। 90 सीटें कारो होने के बाद इलेक्शन ऑफिस ने यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस का काम शुरू किया है। कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा है, कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर घूमता है। ये सारी बातें जो है ये चुनाव के समय सामने आएंगी। शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा आज भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके द्वारा शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने सभी युवाओं से भगत सिंह द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की। इस मौके पर एसपी सिटी कुलबीर हांडा, डॉक्टर तरन सिंह और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भाई आज का दिन शहीद आजम भगत सिंह साहब की जन्म तिथि हम मना रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि उनके जो संदेश है देश के नाम उन्होंने जो किया है उन सबको याद करें और जहाँ जहाँ कोई अपना काम जिस जगह पे अपना काम कर रहा है वो अच्छे नेक दिल से काम करें। हर साल की तरह इस साल भी शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और जीवल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है ये दोनों मिलकर यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मनाने का हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि हम आज के युवाओं को और आज के जो लोग हैं यहाँ पर उनको शहीद आजम भगत सिंह के कदम चिन्हों पर चलने के लिए उनको हम आह्वान करें। ये देखा गया है कि जैसा कि शहीद आजम भगत सिंह ने एक आशंका जाहिर की थी कि जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलवाई जा रही है
जिस लाइनों पर देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, उससे होगा ये कि काले गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले आ जाएंगे। उसमें उसी तरह आज का भी यहाँ पर प्रचलन है। हमें उसी तरह IAS अफसर को, जैसे IAS अफसर थे अंग्रेज़ों के गुलामों को रूल करने के लिए बनाए गए थे, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उसी तरह का जो है ट्रेनिंग शेड्यूल जो है, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है इन IAS जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनका है। मेरा ये कहना है कि आज हमको एक दूसरी क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ेगा और शहीद आज़म के जो सपने हैं उनको सच करना पड़ेगा। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 2 JPBCL ED1 परेड सब डिवीजन 3rd परेड में लोगों को एमनेस्टी स्कीम के बारे में जागरूक करने के लिए कैंप लगाया। कैंप में विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को स्कीम के प्रति जागरूक किया गया और कैसे इसके तहत बिल का भुगतान करना है इसके बारे में बताया गया। आयोजकों ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए कैंप आयोजित किया गया है ताकि वो आसानी से अपने बिल का भुगतान कर सके। हाँ कोई गल नहीं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जितना भी है जो कंसर्न सब डिवीजन 3 का, ये हम अपने जो कंसर्न एरिया है वहाँ जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जो बिजली का बिल है, जो डोमेस्टिक बिल है लोगों का, गवर्नमेंट ने सिर्फ घर के बिल जो हैं डोमेस्टिक, उन्हीं के लिए एमनेस्टी स्कीम दी है। और जो डोमेस्टिक बिल है हम लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं कि ये जो बिल है, आप जो पेंडिंग एरियर है मार्च के पहले का पेंडिंग इंटरेस्ट जो लोगों का एरियर है उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो बेवाफ हो जाएगा। इसलिए हमने जहाँ पे आज कैंप लगाया है, ये लोगों की डिमांड थी कि कई लोग ऑफिस में नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमने मोहल्ले में जाके कैंप लगाया है। तो जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो ये हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये लोगों के घरों घरों में जाके लोगों को बुला रहे हैं और लोग जो हैं इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। हम लोगों को आपके माध्यम से यही लोगों को कहना चाहते हैं कि जहां भी कंसर्न जो भी लोग जिनका लोगों का एरियर पेंडिंग है और अपने कंसर्न सब डिवीज़न में जाएं और वहां पर जाके अपना बिल जो है वो उस बिल का जो एमनेस्टी स्कीम है उसका फ़ायदा लें। ये कैंप आज हमने यहाँ पे लगाया है जो कंसर्न एरिया जहाँ पे जुलाका मल्ला में, जहाँ मस्तगढ़, जुलाका मल्ला, जैन बाज़ार के सभी जो लोग हैं जहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कल हम अपना कैंप जो है वो 5 तीर्थी लगाएंगे, जो कि जहाँ लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्हीं के एरिया में जाके हम लोगों के घर घर जाके ये चीज़ एमनेस्टी का लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। हमारा एक कैंप जो कंसर्न एरिया वहाँ पे है सिद्धड़ा में, वहाँ भी हमारा कैंप लगा था और आज भी वहाँ पे कैंप लगा हुआ है। भाजपा जम्मू कश्मीर पर भारी सुनील शर्मा ने अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विपक्ष से ज्यादा अपने फल उत्पादकों की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास उनकी आलोचना करने का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए अब वे कृषि मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब नेशनल हाईवे पर रुके ट्रकों के मामले को सुलझा लिया गया है और जल्द ही ट्रकों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर उनकी बात को सुन के, यदि कोई वो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह चुका है, उनके पास कोई कार्यकर्ता वर्कर नहीं रह चुका है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं रही है, वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जहाँ तक एप्पल ग्रोवर्स की बात आती है, उनके जो मसाइल हैं, हमने कल ही आला अधिकारियों से बात करके उसको रिजॉल्व किया गया है। मुझे लगता है कि आज और कल में जितने भी उनके ट्रक्स जगह जगह पे स्ट्रैंडेड है, उनको छोड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन लीडर से ज़्यादा फिक्रमंद है यहाँ पे एप्पल ग्रोवर्स के लिए, यहाँ पे आम आदमी के लिए। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पिछले कुछ दिनों से कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जो गाड़ियाँ जगह जगह पे खड़ी रही, उसके लिए भी मुझे लगता है कि इमीडिएट कोई एक्शन होगा और फर्दर इस प्रकार की कोई मुसीबत ना आए ऐसे एप्पल ग्रोवर्स को, इसके लिए एंश्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहाड़ी नेताओं को उम्मीद है कि वे पहाड़ी समुदाय के लिए एसटी आरक्षण की घोषणा करेंगे। इसलिए नेताओं ने पहाड़ी और गुज्जर समुदाय के लोगों से राजौरी और बारामूला में ज्यादा से ज्यादा अमित शाह की आगामी रैली में भाग लेने की अपील की। पहाड़ियों का जो रिजर्वेशन का इशू है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत दिनों से चल रहा है। पर्टिकुलरली
पिछले 3 साल से जो है ये इशू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ बार बार उठाया जा चुका है और उस पर उन्होंने जो ज़रूरी इकदाम हैं उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए वो उठाए हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान जो उन्होंने जगह सेलेक्ट की हैं जहाँ पे उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करना है, उनमें एक राजौरी है और दूसरा बारामूला। राजौरी प्रीडोमिनेटली पहाड़ी स्पीकिंग एरिया, पहाड़ी लोगों का इलाका है और इसलिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चूँकि वो डायरेक्टली उनको वो उस पब्लिक मीटिंग में एड्रेस करते होंगे और वो कॉन्शियस होंगे कि ये एरिया जो है इसमें कौन लोग आबाद हैं और इनका इशू क्या है, उस पर उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हीं लाइंस पे रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरीके से कश्मीर वादी के अंदर भी नॉर्थ कश्मीर में उन्होंने जो जगह सेलेक्ट की है उसके गिरदोनवा में भी बेशुमार जो है वो पहाड़ी लोग आबाद हैं। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं उनकी जो आमद है उसमें पहाड़ी लोगों की भारी शिरकत के लिए ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट की गई थी ये मीटिंग, और उम्मीद की जाती है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहाड़ी लोगों के हक़ में शेड्यूल ट्राइब का ऐलान करेंगे। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं, पहाड़ी लोगों से, कि वो योग दर योग इस होम मिनिस्टर साहब की जो फंक्शन है इसको कामयाब बनाए। जियान फाउंडेशन के सहयोग से जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आलव नामक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज मनदीप कौर ने श्रीनगर में वुमेन उम्मीद हाट बुलवार्ड 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पोले, मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जम्मू कश्मीर इंदु कंवल चिब, उपायुक्त श्रीनगर एजाज असद सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर आयुक्त सचिव ने उन सभी स्टॉलों का दौरा किया जहां कई पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन प्रदर्शित किए गए थे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ भी बातचीत की। नहीं, जब से मैं नहीं आई हूँ, आप ये कह सकते हैं जब से हमारी ये नई एमडी आई हैं और हमारी पिछली एमडी, सो पिछले 2-3 सालों में जितना JKSRLM में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आई कैन से कि जितना इनिशिएटिव्स इन दोनों हमारे ने लिए हैं, इंदू जी ने जब से ज्वाइन किया है तब से कई सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं। थोड़े दिन पहले हमने ओयो के साथ होम स्टेज लॉन्च किए थे। उसके बाद ये नया एक फूड फेस्टिवल है जो कि अगेन फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इन श्रीनगर हो रहा है ज्ञान फाउंडेशन के साथ, और हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को साथ में इसके जोड़ा जा रहा है। सो मुझे लगता है इस तरीके के इनिशिएटिव्स, अभी तक हमारी जो लेडीज़ थी वो हैंडीक्राफ्ट्स में और कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स में काम करती थी। बहुत कोऑपरेशन रहा है इस कश्मीर में जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने में। मैं उनको भी कांग्रेचुलेट करती हूँ और थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़े के माध्यम से आज विकलांग सहायता केंद्र श्री आत्म वल्लभ चैन भवन में विकलांगों को कृत्रिम अंग लगाने का कार्य शुरू करवाया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और भाजपा जम्मू के जिला प्रधान विनय गुप्ता, वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल मासूम और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। कविंदर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की मदद की जा रही है। वाइस चेयरमैन मृदुल जी। 5 अप्रैल 1987 को हमने शुरू किया था। उस वक्त हमें नहीं था इतना ख्याल कि ये हमारा इतना बड़ा काम यहाँ पे बन सकता है, लेकिन जब देखा यहाँ पे लोगों की हालत तो हमें लगा कि इनके लिए काफ़ी कुछ करना हमें चाहिए और हम कर रहे हैं। आज जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले यहाँ पर आए, तो ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका मेरे को लगता है कि एकमात्र ध्येय है कि देश की सेवा, देश की हर प्राणी की, हर नागरिक की सेवा करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो उसी के अंतर्गत जो ये आज पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और आज जो है ये विकलांग तो मैं नहीं कहूँगा, इसको स्पेशली एबल्ड पर्सन आजकल कहते हैं, कि जिन लोगों को भगवान की कुछ ऐसा उनको प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारे समाज का जो फ़र्ज़ बनता है, हम आज उसमें वो काम कर रहे हैं।
पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बेसिकली प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर ना तो हम कोई केक काटते हैं, इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। तो उसी 17 अक्टूबर से लेकर के कभी खूनदान का प्रोग्राम, कभी पौधारोपण का प्रोग्राम, कभी सफाई के कार्यक्रम, इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जिनको पहले विकलांग कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने उनको एक नया नाम दिया है और एक सम्मान दिया है। तो मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की जो उनकी परेशानियां रहती हैं, मैं खुद एक्सीडेंट से जूझ चुका हूं और मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए भी समाज में सभी लोग जागरूक हों, उनके लिए काम करें। और जैन समाज पहले से ही पिछले 35 वर्षों से इस कार्य को इस जैन सभा में करता है और हर महीने यहाँ पर कोटा से लोग आते हैं और लोगों को मुफ्त यहाँ पर कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं। ये बड़ा अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है। भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा जम्मू जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता, भाजपा नेता युद्धवीर सेठी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर बात की गई और आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विनय गुप्ता ने बताया कि इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई और कार्यकर्ताओं को आगे कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। आज जम्मू जिला की बैठक पंडित प्रभात डोगरा भवन कच्ची छावनी में की गई। इस बैठक में हमारे बीच में युद्धवीर सेठी जी, प्रदेश का उपाध्यक्ष प्रिय सेठी जी, प्रदेश कार्यालय पूर्व मंत्री, मेरे तीनों महामंत्री अंकुश जी, कंधारी जी, रे जी, जहाँ के विस्तार अशोक जी और सभी जम्मू जिला के पार्षद, जिला के पदाधिकारी, मंडलों के महामंत्री, मोर्चा के महामंत्री, सभी के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व तौर पर जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस के ऊपर पखवाड़ा चल रहा है उसके ऊपर चर्चा की गई और उसके बाद जो हमारे अभी नए बोर्ड बन रहे हैं उस वोटरों पे पूरी चर्चा की। हर किसी का वोट बनना चाहिए, खासकर गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पैसर भुजी, जिनको भी वोटिंग राइट का हकूक मिला है, इनके लिए वोट बनाने का सभी के वोट बनने चाहिए। कोई भी वोट बनाने से वंचित ना रहे, चाहे वो जो उसका उम्र 18 साल होने वाली है, सभी के वोट बने। इसके बाद चर्चा की गई और मैंने अपनी पूरी टीम का आभार जताया कि उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है। जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है, जो भी संगठन का कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया है। जो आने वाले आगामी कार्यक्रम उस पर भी यहाँ चर्चा हुई है। मैं पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ, पूरी लीडरशिप का, जिनके साथ जो हमारा पखवाड़ा में बहुत बढ़िया कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। डिग्याना कैंप में इलेक्ट्रिक्स ईवी प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान वहां पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि नगर पालिका और पूर्व अध्यक्ष जेएमसी बलदेव सिंह बलोरिया और अन्य भी कई उच्च अधिकारी इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए सभी से वहां जाकर वहां की सुविधाओं का लाभ लेने को कहा। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी शोरूम का उद्घाटन हुआ है गंग्याल में। मैं सबसे पहले मैडम मीनाक्षी गुप्ता जी को और सुशील गुप्ता जी को और इनके जो हमारे इस कंपनी के ऑफिसर्स आए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। श्रीमान बलदेव जी जो हमारे यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर हैं वो भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर इनका सभी स्टाफ आने वाले समय में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उस क्षेत्र में बैटरी मुझे लगता है कि ये पहली उपलब्धि है। तो आने वाले समय में पूरे देश में बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलने वाली हैं। तो ठीक है कि आज महंगाई के युग में भी ये मानना पड़ेगा कि डीजल या पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल है, इसलिए लोगों को लाभ मिलेगा और एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को मिलेगी। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि ये हमारा हाईवे है एक तरह से। यहाँ पर इस क्षेत्र में लोगों को वैसे भी आना जाना रहता है। तो कुल मिलाकर के इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पर उद्घाटन के लिए बुलाया। मीनाक्षी जी और सुशील जी। पोल्यूशन की बढ़ती बीमारियाँ में क्या उससे देखिए स्वाभाविक है कि जितनी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं उसी प्रकार से पोल्यूशन का बढ़ना तय है।
हालांकि सरकार समय समय पर इस प्रकार की कटौती करती रहती है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। और आने वाला जो युग है वो बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों का है। लेकिन ये शुरुआत की है हमारे इस ग्रुप ने, तो मुझे लगता है कि इनको मुबारक के पात्र है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि वो कैंसर अस्पताल बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे ईदगाह मैदान में नहीं बल्कि अलग जगह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मैदान ईद की नमाज के लिए है और ये मैदान शहर के लोगों और बच्चों के लिए केवल डाउनटाउन का एक ही मैदान है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कैंसर अस्पताल बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी की योजना है कि यहाँ इस ईदगाह मैदान को बंद किया जाए, जो कि सरासर गलत है। जहां तक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ताल्लुक है, वो बहुत ही अच्छा और नेक कदम है। यहां जितने भी हॉस्पिटल बने कम है, हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी बहुत कम है यहां पर पेशेंट्स की देखभाल करने की। मगर साथ ही साथ में वक्फ बोर्ड जो आज चला रहे हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के एमा पे चला रहे हैं, वो यहां पर हमारे मजहबी मामलात हैं उनमें बहुत दखलअंदाजी कर रहे हैं। और मैं वक्फ बोर्ड वालों को यह भी कह दूं कि 1975 में शेर कश्मीर की जब उनने दोबारा इख्तिदार संभाला, तब इसकी डिमार्केशन हुई, इस पूरे इसके इर्द गिर्द जंगला लगा। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज यहां पर हैं, ये 1938 में शुरू हुआ, शेर कश्मीर ने शुरू किया उसको आस्ते आस्ते उसने इकट्ठा करके चारों तरफ से आज जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जहां पर हैं, जो वक्फ की ये इसकी जिसको हम अपने इदारे औकाफ इस्लामिया कहते थे, ये एक करके उन्होंने इसको इकट्ठा किया। तो उस जगह पर ये बनाना चाह रहे हैं जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है, जहां पर हमारे सौ हजारों की तादाद में बच्चे, ये उनका एक खेलने की जगह है, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं है यहां पर। मैं माननीय अमित शाह जी से डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहा हूं कि प्लीज आप क्यों इस तरह से ये करने जा रहे हैं? Why such things are happening under the guise of वक्फ बोर्ड? लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।